हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेंज डेटा टाइप के बारे में, जो कि एक पार्ट है सीक्वेंशियल डेटा टाइप का। ठीक है, सीक्वेंशियल डेटा टाइप में हमने ऑलरेडी जो है लिस्ट कंप्लीट किया हुआ है, टपल कंप्लीट किया हुआ है। जो थर्ड टाइप होता है वो है रेंज डेटा टाइप, और इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि रेंज डेटा टाइप होता क्या है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि इट इज़ अ डेटा टाइप विच इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है ना। अगर मैं आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैं एक नंबर बनाता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक कोई नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ये इस डेटा टाइप को अगर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है ना, किसी डेटा टाइप के अंदर, तो वो जो होगा वो होगा रेंज डेटा टाइप। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। डिफाइन करने का यानी कि इसको बनाने का जो तरीका है, वेरिएबल लिया, एक रेंज फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर हमको स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट, एंड और स्टेप। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा, वजह कि अगर थियोरेटिकल करें तो। ठीक है, जस्ट लाइक मैं अगर आपको बोलूँ कि काम करते हैं, देखो, ठीक है, मैं एक ए बनाया, जस्ट लाइक ए बनाया, तो रेंज, ठीक है, रेंज लिखा, यानी डेटा टाइप जो हमको बनाना है, यानी जो नंबर्स हमको बनाने हैं। ठीक है, मैं 1 से लेके 10 तक नंबर बनाऊंगा। ठीक है ना, ये बन गया 1 से 10 तक नंबर। ठीक है ना। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो ये बन गया। अगर मैं इसका प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट टाइप ए, टाइप ए, तो सॉरी क्या है, रेंज डेटा टाइप है। अगर इसका टाइप देखें तो वो रेंज डेटा टाइप है। अब पहले मैं आपको इसका मतलब दिखाता हूँ कि ए इजिकल टू रेंज 1 to 10 ये दिखता कैसा है। अगर मैं इसको बताऊं, मैंने लिखा हुआ है ए इजिकल टू रेंज 1 10। इसका मतलब है कि ए का जो वैल्यू है ना, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 और 10 है। यानी कि देखो ये सारे नंबर को ये अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। तो उस यानी कि जो डेटा टाइप ये काम करे कि जो भी नंबर है उसको अपने अंदर रिप्रेजेंट करे, उसी को हम बोल देते हैं कि वो रेंज डेटा टाइप है। ठीक है, ये देखो, ये रहा रेंज डेटा टाइप। अब जैसे 1 से 10 हमने लिखा, ये तो चलो बना दिया, लेकिन अगर मैं करूँ, फिर आप बोलोगे ये दिख क्यों नहीं रहा है, तो इसको दिखाने के लिए हमको एक फोर लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फोर आई इन ए और प्रिंट प्रिंट आई, प्रिंट आई। ये देखो क्या हुआ, 1 से 9 तक गया ये। ठीक है, 1 से 9 तक। अब 1 से 9 तक क्यों, 1 से 9 तक ही क्यों गया ये, क्योंकि देखो ये स्टार्ट, एक सेकेंड, इसका जो सिंटेक्स था, रेंज डेटा टाइप का जो सिंटेक्स होता है वो होता है कि ए रेंज स्टार्ट एंड और इसको स्टॉप भी बोलते हैं, इरेज करके समय स्टॉप, और ये स्टेप। इसमें क्या होगा, इसको इंक्लूड करेगा ये, यानी जो भी नंबर लिखोगे वो अपने अंदर लिखेगा। जस्ट लाइक 1 लिखा था, लिख दिया इसने, यानी प्रिंट किया। अब स्टॉप में क्या होता है, स्टॉप को कभी भी इंक्लूड नहीं करता, ये एक्सक्लूड करता है, यानी उसको वो अपने अंदर नहीं रखता। जो 10 था यानी बोलेगा नहीं, इसको प्रिंट नहीं करना है, यानी इससे प्रीवियस नंबर जो था उसको ये प्रिंट कराएगा। ठीक है, स्टेप यानी कि कौन कौन से, यानी कि पहला एलिमेंट, उसके बाद कितना छोड़ना है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट। ठीक है, जनरली हम 1 रखते हैं, इसको आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना। तो अब 1 to 9 यानी कि जो हमने बनाया था कि ए इज इक्वल टू रेंज
1 और 9। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 को इंक्लूड करो, और ये जो 9 था इसको 1 to 10 था, 10 को एक्सक्लूड करो, यानी कि 10 को इंक्लूड करना नहीं है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आएगा। ठीक है, मैं आपको फिर ये 1 से 20 तक बना के दिखाता हूँ सेम तरीके से। ठीक है, मेरे को चाहिए 1 से 19 तक। पहले 1 से 20 आप लिखो, उसके बाद रन करके देखो कि क्या आएगा। ये देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ही क्यों, जस्ट मैंने अभी बताया कि ये इसको तो इंक्लूड करेगा, यानी जो स्टार्टिंग नंबर है उसको इंक्लूड करेगा, लेकिन जो स्टॉप वाला जो है उसको एक्सक्लूड कर देगा, यानी उसको इंक्लूड नहीं करेगा। उससे पहले जो नंबर आएगा 19 वो इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, ये तो स्टार्ट और एंड का देगा। अब बोलते कि इसमें अगर स्टेप क्या डिफाइन करेगा, दिखाता हूं। ये डिफॉल्ट स्टेप जो है अगर 1 करोगे तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक जाएगा। ठीक है, ये देखो एंड नंबर 19। अगर मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ से जो है काम करो, स्टेप 2 करके देखो, तो 1 2 2 तो है नहीं, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 9 9 11 13 15 17 और 19 आ जाएगा। अगर आप यही कर दो 2 के जगह पे ये 3, तो ये देखो इसमें क्या हुआ, 1 को इंक्लूड किया, 2 छोड़ा 3 छोड़ा, उसके बाद 4 आया, 4 आया, उसके बाद 5 6 को एक्सक्लूड करेगा और फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 9 हटाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा। तो यानी कि आपको कितना स्टेप चलना है तो वो हम स्टेप के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हाँ एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमने स्टार्ट डिफाइन किया था इसके अंदर, ये जस्ट लाइक ये स्टार्ट डिफाइन किया था। अगर मान लो कि आप स्टार्ट नहीं दोगे, अगर आप स्टार्ट प्रोवाइड नहीं करोगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना वो होती है 0। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं b इज इक्वल टू रेंज मेरे को सिर्फ कितना नंबर चाहिए, मेरे को 20 तक नंबर चाहिए। ठीक है ना, मैं 20 नंबर लिख दिया। अब आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ना तो मैंने स्टार्ट डिफाइन किया, ना तो मैंने स्टेप डिफाइन किया, सिर्फ मैंने एंड इसमें डिफाइन किया है। ठीक है ना, अगर मैं इसको फिर से इसको एक फॉर लूप लगाऊं, आई बी प्रिंट आई। ठीक है, तो देखो ये क्या डिफॉल्ट वैल्यू 0, क्योंकि अगर हम एक सिंगल एलिमेंट अगर पास करेंगे रेंज में तो ये बोलता है कि वो जो है वो बोलता है वो लास्ट एलिमेंट है। तो अगर लास्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो ये बोलता है इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। अगर आप स्टार्ट प्रोवाइड करो तो ठीक है, नहीं तो इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू 0 वो ले लेगा, तो यही 0 है इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 मैं अगर प्रोवाइड कर दूँ कि ये 1 से जाएगा, तो देखो ये 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर इसको मान लो कि कोई स्टेप डालना है, मैं 5 स्टेप डालता हूँ, तो 1 से डायरेक्ट 6 जाएगा, 6 से 11 और 11 से 16 जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना रेंज डेटा टाइप। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और बोल सकते यूज़ केसेस है, तो उसको हम देखते हैं पहले। ठीक है, तो जो पहला है कि रेंज जो है उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे मैं बताया कि इसमें आपको एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, जो मैंने इसमें रखा हुआ है, माई रेंज इज इक्वल टू रेंज स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट और ये स्टेप है। अगर मैं इसको फिर तो 1 से 10 तक बनाएगा और 2 स्टेप रखेगा। ठीक है ना, अगर मैं दिखाऊं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो रेंज नहीं
माई रेंज प्रिंट आई। ये देखो 1 से 9 तक गया, स्टेप 2 रखा, ठीक है। और जो इटरेशन अभी हमने जो फॉर लूप यूज़ किया था, फॉर लूप हमने इसलिए यूज़ किया था कि 1 से 10 तक जो नंबर बना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो नंबर बना उसको मैं सेपरेटली यानी कि बाहर निकाल रहा हूँ, तो उसी को बोलते हैं कि इटरेशन विथ रेंज, यानी कि रेंज के अंदर जो एलिमेंट है उसको सबको बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई किया, तो ये देखो क्या दिया, 0 से 4 तक चला गया। तो अगर एलिमेंट बाहर निकालना हो रेंज डेटा टाइप से, तो उसके लिए हम जो है फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाँ, जस्ट लाइक सिक्वेंशियल डेटा टाइप का जो प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी तरीके से जो रेंज डेटा टाइप है वो भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जस्ट लाइक एक मैंने ये रखा हुआ है, माई रेंज इज इक्वल टू रेंज 5 यानी कि 0, रेंज 5 कहने का मतलब है कि ये एंड पॉइंट जो है अपना 5 है, तो इसका जो एलिमेंट्स आएंगे तो वो आ जाएंगे 0 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है, 4 आएंगे। और तो मैंने क्या किया, एक माई लिस्ट, यानी कि मुझे जो लिस्ट चाहिए लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट मैंने लिखा यानी लिस्ट डेटा टाइप, और मैं इसको पास कर दिया, यानी जो माई रेंज है इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं इसको करूं, ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूं प्रिंट माई टाइप माई रेंज, देखो रेंज, ये जो हमने एक रेंज रखा है, रेंज लिखा 5, यानी कि ये जो है कौन सा डेटा टाइप है, ये बता रहा है कि ये रेंज डेटा टाइप है, ठीक है ना। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं यहाँ करूँ माई लिस्ट, ठीक है, ये देखो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि जब आपको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि कौन से डेटा टाइप में चाहिए और किसको कन्वर्ट करना है। तो मुझे कन्वर्ट करना था ये माई रेंज को लिस्ट में, तो यहाँ पे लिस्ट कन्वर्ट हो गया। अगर मैं और करके दिखाऊं, एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू रेंज, मैं आपको 1 से 20 तक और इसको कन्वर्ट करता हूँ 20 से 2 स्टेप पे चाहिए, और वी आर यानी कि वी एस डाल देता हूँ, ये मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो एस टी आर और ये वी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखो कन्वर्ट हो गया। अभी कन्वर्ट तो हो गया, तो इसका अगर डेटा टाइप पता करें कि कौन सा डेटा टाइप होगा, प्रिंट टाइप और ये वी एस, तो क्या आ गया स्ट्रिंग, यानी देख रहे हो, यानी कि हम रेंज को भी जो है ना एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जो चौथी प्रॉपर्टीज है वो बोलते हैं कि लेंथ ऑफ अ रेंज क्या होगा। तो लेंथ ऑफ रेंज कहने का मतलब होता है कि जो आपने रेंज डिफाइन किया यानी 1 से 10 तक, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमको पता है 1 से 10 तक जो है 9 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूं कि nn इज इक्वल टू रेंज 1 से 10 तक, एक फोर लो, 4 आई nn प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई। अगर मैं करूं तो देखो कहाँ तक गया, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया। अब ये तो मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ कि हाँ इसके अंदर 9 एलिमेंट है, बट बाय द वे मुझे नहीं पता, मुझे ये यूज़ नहीं करना कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो इसको हम पता कैसे कर सकते हैं, तो पता करने का तरीका होता है कि प्रिंट करो, प्रिंट एक फंक्शन आता है लेन, यानी कि लेंथ, ठीक है, लेन, और इसमें nn को पास कर देंगे, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट बता रहा है ना कि जो आपके रेंज में एलिमेंट है वो टोटल 9 है, ठीक है ना। उसी तरह से एग्जांपल देखो कि माई रेंज मैंने लिखा है कि 1 से 10 तक 2, एक काम करते हैं 1 से
अब मैं बोल दूँ कि 5000 टू, ठीक है ना। और फिर लेंथ में एक वेरिएबल मैंने लिया, अगर आपको वेरिएबल नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, काम को प्रिंट लेंथ माई रेंज। अगर मैं प्रिंट करूं तो देखो टोटल 2501 एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो वही है कि एक आपने रेंज बनाया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है ना। तो ये टोटल काउंट करने कौन बैठेगा, कोई यहाँ काउंट नहीं करने बैठ रहा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, लेंथ फंक्शन, जो बता देता है कि आपका जो साइज है वो कितना बड़ा है, ठीक है। यानी रेंज का जो साइज है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। अगर मैं फिर से आपको करके दिखाऊं, मैं एक फिर से अगर लेता हूं कि, ठीक है, रेंज 1 से लेके मान लो मैं 10,000 तक करता हूँ, 10,000 और मैं करता हूँ कि इसमें मेरे को 5 के स्टेप पे चाहिए, ठीक है। अब हर चीज़ मैं करने नहीं जाऊँगा, मैन्युअली करने नहीं जा रहा इसको, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे इसके एलिमेंट पता करने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा, लेंथ फंक्शन लगाना पड़ेगा, और ये एम को पास करना पड़ेगा। तो ये बता देगा कितना एलिमेंट, इसमें टोटल 2000 एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि रेंज का जो यानी कि लेंथ है वो कितना है, ठीक है। देखो हमने लिस्ट में क्या पढ़ा था, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ठीक है ना। सीक्वेंशियल डेटा टाइप में अगर ये भी तो एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप ही है, रेंज भी, तो इसमें भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होगा ही, ठीक है ना। इंडेक्सिंग करने के लिए, और हाँ एक इसमें नोट करने वाली बात है, जो इंडेक्सिंग होती है इसमें डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं होता, इनडायरेक्ट वे में इंडेक्स करते हैं। वो कैसे, पहले तो हम रेंज डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। उसको फिर हम दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं, जस्ट लाइक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको उसका हम इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, और फिर हम स्लाइसिंग करते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने देखो, मैंने फर्स्ट वैल्यू देखो माई रेंज मैंने क्रिएट किया, रेंज इजिकल 1 से 10 तक एक कन्वर्ट किया। मैं वही बोल रहा हूँ, स्टेप है इसके, लिस्ट में मैंने कन्वर्ट किया। अब लिस्ट को कैसे इंडेक्स करना है वो हमने पहले ही देखा। तो लिस्ट और उसका इंडेक्स मान ली जो भी, यानी कि 1 से 10 तक आया है, ठीक है ना। अगर करूँ तो ये 1 दे देगा, सेकेंड प्रिंट कर देता हूँ इसको, प्रिंट फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, ये देखो 1 है। अब ये 1 कैसे आ रहा है, तो देखो पहले तो एक काम करते हैं, स्टेप वाइज हम फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज में मैं एक एक्स वाई जेड कोई भी है, मैं रेंज रखता हूँ, रेंज रखा मैंने 1 से 10। 1 से आप मान लो कि अगर आपको 20 रखना है तो 20 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 20। और मैं स्टेप जो है मैं थोड़ा सा चेंज करके रखता हूँ, 3 रखा, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या रख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसका इंडेक्स यानी कि एलिमेंट्स को बाहर निकालना है, तो मैं पहले देखता हूँ इसके अंदर एलिमेंट्स हैं कितने। तो 4i, पहले इसके अंदर टोटल एलिमेंट यानी एलिमेंट कौन कौन से वो देखते हैं। 4i इन एक्स वाई जेड, प्रिंट आई, सॉरी एक्स वाई एक्स, तो ये देखो 1 4 7 5 9 10। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये 1 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, थर्ड एलिमेंट 7 है, फोर्थ एलिमेंट 10, फिफ्थ एलिमेंट ये, सिक्स्थ एलिमेंट, और ये 7 एलिमेंट। तो ये मैंने आपको एलिमेंट दिखा दिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हाइड किया। तो पहला स्टेप है कि आप रेंज क्रिएट करो, उसके बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट डेटा टाइप में। मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप टपल में चाहो तो टपल में भी कन्वर्ट कर लेना। तो सी एक्स वाई एक्स यानी कन्वर्टेड एक्स वाई एक्स जो है इजिकल टू लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, और इसमें एक्स वाई एक्स को पास कर दो, ये हो गया कन्वर्ट। अब हमने देखा कि इसके कौन कौन से एलिमेंट थे पहले। तो मान लो कि इसका मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो, तो प्रिंट करूंगा, और ये सी
CXYX का पहला एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट आ गया। अगर उसी तरीके से आपको यानी जो 5 एलिमेंट थे तो उसी तरीके से आप कर सकते हो, इसको बाहर निकाल सकते हो, यानी इंडेक्सिंग कर सकते हो उसी, जस्ट लाइक ये इंडेक्सिंग था, ठीक है। इसको ये इंडेक्सिंग है। अगर मैं सेम तरीके से मैं स्लाइसिंग करना चाहूँ, यानी कि जो क्वेश्चन आया था बड़ा सा 14147 9, अब मैं उसके क्या करो एक छोटा सा पोर्शन निकालना चाहता हूँ, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ये इस तरीके से होगा। मैं सेम चेंज, ठीक है, लिस्ट में, इसमें भी वही है, पहले आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग हमने ऑलरेडी सीख के रखी है। प्रिंट CXYX, मैं स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रखता हूँ, ठीक है, और मान लो कि 4 तक जाएगा और स्टेप जो है 1, ठीक है। ये देखो 147, अगर यहाँ पे जैसे चेंज करोगे ये सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो स्मॉल पोर्शन आ गया ना, तो इसमें हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो रेंज डेटा टाइप है वो इमेचेबल होता है, यानी कि उसके एलिमेंट को हम अपडेट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक देखो माई रेंज मैंने क्रिएट करके रखा है, रेंज 1 से 10 तक, अगर इसको मैं आपको अपडेट करके दिखाऊं तो ये एक एरर देगा, बोला कि रेंज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असेसमेंट, जस्ट लाइक टपल। टपल की तरह ही जो ये रेंज है वो इमेचेबल है, यानी कि हम इसमें एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, रेंज फंक्शन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है कि हमने एक रेंज बनाया 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 तक बनाया। अब उससे मैं पता करना चाहूँ कि अगर सारे एलिमेंट को मैं ऐड करूँ तो क्या वैल्यू आएगा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें जब पता करते हैं ना तो इसको बोलते हैं कि रेंज विथ आइटरेशन फंक्शन, इसको हम जनरली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं, ये देखो मैंने एक रेंज बनाया, माई रेंज इज इक्वल टू रेंज 1 to 20 रखा, 1 10 और 2। अगर मैं करूं, मुझे पता करना है कि एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूं 5000 और इसको कर देता हूं स्टेप 3। मुझे नहीं पता कि ये अगर हम 1 से 5000 का जो है ये रेंज बनाएगा, अब उस सारे एलिमेंट को ऐड करके सम कितना होगा मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा सम, और इसमें जो पास कर दूंगा माई रेंज को पास करूंगा, ये रहा नंबर। अब मैं अगर देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, प्रिंट करूं कि जो मैंने रेंज क्रिएट किया 1 से लेके 5000 के बीच में, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, प्रिंट करूं तो इसका जो मिनिमम वैल्यू, इसके लिए मुझे मिन यूज करना पड़ेगा, और माई रेंज डिफाइंड ही नहीं है। ये देखो ये 1 आ गया, इसको एक काम करो, ये तो सम था टोटल, ये रहा, ये 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से मैं देखना चाहूँ कि जो एलिमेंट था, सारे एलिमेंट थे, उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका। अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट मैक्स माई रेंज, ठीक है, ये देखो 4999, ठीक है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है। अगर 1 से 5000 का रेंज जो है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 4999 है। अगर सिंपली आपको दिखाऊं, अगर मैं बोल दूं आपको कि 1 से 100 के बीच में जो है मुझे बता कि उसका सम, एक काम करते रुको, दूसरा क्वेश्चन ही कर 5000, ठीक है, जस्ट लाइक सम अप टू 100 इज इक्वल टू, एक रेंज फंक्शन बनाया मैंने, 1 रखा, 100 तक जाएगा, और स्टेप 1, ठीक है। अब तो इसको करना पड़ेगा प्रिंट सम
सम, और इसमें जो पास करना है सम अप टू 100 पास करेंगे तो ये देखो ये 4950 तक जाके यानी टोटल सम हो जाएगा। ठीक है, और हाँ जस्ट लाइक ये सिंपल सा जो अभी हमने पढ़ा उसका एक यूज़ केस है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनको पता है यानी कि जस्ट लाइक एक सीरीज क्रिएट करनी हो तो हम सिंपली इससे क्रिएट कर सकते हैं इन फंक्शन को यूज़ करके। ठीक है, अगर मैं देखो ये ना क्रिएट हो गया 1 से 10 2 के रेंज में हो जाएगा। इसको मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट कराने के लिए 4i इन माई रेंज ठीक है, प्रिंट आई, ये देखो 13579। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है यानी कि पहला एलिमेंट लिया उसमें कुछ ऐड किया, फिर सेम जो एलिमेंट है वो ऐड करते करते हम पहुंचते हैं बहुत सारी चीज़ें को। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, मान लो कि आपको फर्स्ट एलिमेंट दे दिया 1। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि आपको 3 ऐड करना है, ऐड करते जाना है, तो पहला जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो 1 + 3 हो जाएगा यानी कि 4। अब ये 4 + 3 होगा वो होगा 7, 7 + 3 होगा वो हो जाएगा 10, 10 + 3 जो होगा वो 13। ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस है सबका सेम होता है यानी कि सबका डिफरेंस जो आएगा वो 3 आएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर यूज़ करनी हो तो रेंज फंक्शन से बहुत ज़्यादा इजीली में हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल।